नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल में हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रखंड नारायणबगड़ के देवपुरी गांव में काश्तकार की गौशाला पर अल सुबह आग लगने से बकरी और बैल जलकर राख हो गई, जिसमें कुछ नगद जमा पूंजी मोबाइल फोन भी जल गए। जानकारी के अनुसार देवपुरी गांव निवासी सरोप सिंह पुत्र आलम सिंह ने सुबह घर से ठांडला तोक में गौशाला जाकर बकरी और बैलों को चारा पानी देकर गौशाला बंद कर जंगल की तरफ चले गए। ग्राम प्रधान संगीता देवी ने बताया, सरोप सिंह की गौशाला गांव से काफी दूर है। जब ग्रामवासी और अगल बगल के गांव से लोगों के फोन आए कि देवपुरी गांव के ऊपर जंगल में भारी आग की लपटें धुआं दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने ग्रामीणों के साथ लेकर धुएं की ओर गए तो देखा वहां सरोप सिंह की गौशाला जलकर राख हो गई। उन्होंने बताया, गौशाला के पास पीड़ित सरोप सिंह भी बुरी तरह झुलस कर गौशाला के पास मूर्छित अवस्था में मिला, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने के बेहद प्रयास किए गए, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। सूचना दिए जाने पर राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पहुंचे। जले हुए मवेशियों बकरियों की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पशुपालन विभाग के क्षेत्र प्रसार अधिकारी विजय सिंह रावत ने बताया, मौके पर सरोप सिंह की 35 बकरियों में से 27 बकरियां जलकर बिल्कुल राख हो गई हैं। 2 बैल स्वाहा हो गए, जबकि 1 बैल गंभीर घायल अवस्था में मिला। पंचनामा आदि की कार्रवाई चल रही है। ग्रामीण रघुवीर सिंह, दर्शन सिंह, नंदन आदि घायल सरोप सिंह उपचार के लिए लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आए, जहां फार्मासिस्ट जगजीत सिंह नेगी ने आग से झुलस गए घायल को उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया। ग्रामीणों ने बताया, सरोप सिंह बहुत ही गरीब आदमी है। किसी तरह अपनी आजीविका चलाने के लिए लोगों से कर्ज लेकर बकरियां पालने का काम कर रहा था, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन अब वो इस घटना से सदमे में है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से पीड़ित को न्यायोचित मुआवजा देने की मांग की है। पीड़ित के पुत्र दीपक ने बताया, उनकी बकरी और बैल जल गए। गौशाला में रखे करीब 40,000 रुपये नगद, 1 मोबाइल फोन भी जल गया है। चमोली उत्तराखंड, सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। आज सुबह हमारी गौशाला में आग लग गई है और उसमें हमारे 40 बकरियां और 2-3 बैल थे, वो जल के राख हो गए हैं। इस आग को बुझाने के लिए मेरे पापा ने थोड़ा गंभीर रूप में है, थोड़ा इन्हें हॉस्पिटल लाया गया है। इनका उपचार चल रहा है, अभी आगे देखते हैं क्या हो पाएगा। हमारे 40 बकरियां थी और 3 बैल यहाँ जल के राख हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचे हैं। और इसमें मेरे पापा भी गंभीर रूप से जो कि आग के चपेट में आ गए थे और इनका उपचार होगा, हॉस्पिटल लाया गया है। अभी आगे देखते हैं क्या होगा। अभी उपचार में इमरजेंसी में इनको एडमिट कराया है, अभी उपचार कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। जैसे ही हमारे ग्राम सभा वासियों को, मतलब हमारे गांव वालों को पता लगा, वैसे ही सब आके थोड़ा आग बुझाने की कोशिश करे, पर वो आग ज़्यादा होने के कारण आग नहीं बुझा पाए। इसी में मेरे पापा थोड़ा गंभीर हो चुके हैं। ये सरोप सिंह नाम है इनका, पिताजी का नाम आलम सिंह है, ग्राम देवपुरी, और ये गौशाला के गाँव से थोड़ा हट के, और ये बकरी थी, बेरोजगार आदमी है। हमें तो सुबह पता चला 8 साढ़े 8 की बात है, तो पूरी गौशाला जल गई। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान ये कम 40 बकरी थी, 5-7 बच गई, बाकी 30-35 बकरियाँ जल गई, और 2-3 बैल थे, वो भी पूरी हालत में जल गई। और जवान पूरी जैसे कि जो बकरियां उनका पता नहीं चला, ऐसी हालत में जल गई कि पता ही नहीं चल पा रहा। गरीब आदमी है बेचारा, बड़ी मुश्किल से ये लोन निकाल के अपने बेचारा कर रहा था भेड़ बकरी का पालन, और सारी अब क्षतिग्रस्त हो गई उसकी, और ये बेचारा बहुत ही नाजुक स्थिति में आ गया। सर ये अपने बचाव के लिए, अपनी जो बकरियाँ थी उनके बचाव में ये भी पूरा चल गया। 3 महीने के लिए ना बढ़ा रखा अभी। अब यहाँ से अब देखो दौर साहब कर रहे हैं इलाज वगैरह, मतलब अब क्या आगे व्यस्त हो है कि गरीब आदमी है, बेरोजगार, ना तो इसका रहने के मकान है ना कुछ है, बेचारा तो अब दिनचर्या कर रहा था। और थोड़ा ये मैं सोच रहा था कि सरकार से अगर थोड़ा इसकी अगर मुआवजा की, उचित मुआवजा की मांग की जाए। बेरोजगार आदमी है, बहुत ही गरीब, ना इसके मकान है, ना रहने का घर है, ना मकान है। एक तो छोटा सा कमरा है जो कि मैं रहता है गाँव में, बस ये भी गरीब आदमी है, और इसके पास ना कुछ नहीं है, खाने तक भी नहीं है इसके पास। अगर सरकार ऐसे इसके गरीब आदमी की तरफ थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा इसको मुआवजा, उसमें मुआवजा दिलाने की कृपा करेगा तो हम धन्यवाद करेंगे सरकार का। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।